हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी लोग का वेलकम है। आइए आगे देखते हैं। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उसके कुछ मैकेनिज्म और रिएक्शन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है एडजॉर्प्शन प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस? जब हाइड्रोजन गैस जो है मेटल के सरफेस पर एडजॉर्ब होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन प्रोसेस। और एडजॉर्प्शन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डेल्टा एच को ही हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस के। जस्ट आगे देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर। एल्कीन है, दो एल्कीन दिख रही है, एक हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एक हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मिथाइल ग्रुप जो है बल्कियर ग्रुप होने की वजह से रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू डिक्रीज करती है। अगला क्या था इसमें? हमने रिएक्शन में देखा था, मैकेनिज्म में देखा था कि हाइड्रोजन जो है सिमिलर एक ही साइड से जाकर अटैच हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या है? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगला पॉइंट्स क्या है कि हमने देखा था कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना था और उस वह ट्रांजिशन स्टेट जो है 4 मेंबर था, तो उसका नाम क्या है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन के कंपेयर में। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। एल्काइंस और एल्कीन में देखिएगा, एल्काइन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा दिखता है और एल्कीन का कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा क्या है? एल्काइन है और ये क्या है? एल्कीन है। एल्काइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। और जबकि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से हाइड्रोजन जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहां पर एल्कीन में ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से हाइड्रोजन जो है रिपल्सन करता है इस बल्की ग्रुप से। रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से एल्काइन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? एल्कीन के कंपेयर में। अगला पॉइंट है इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, उसी को हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है? दो रिएक्शन इन विच 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और फॉर्म और कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसी का नाम एक और है कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट्स आर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, तो आप समझ गए हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हमारा बनता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी।
तो कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से हाइड्रोजन का इंटरएक्शन बढ़ जाता है। इसी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये आपको कम बुक में देखने को मिलेगा, ये जो अच्छी बुक होते हैं वहां पे दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। रेनी निकल, इसका मतलब क्या होता है? रेनी निकल का मतलब ये निकल का मिक्सचर होता है जिसमें ढेर सारे सेवरल केमिकल मिक्स करके बनाया गया है। तो इसको बनाने वाले एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया रेनी निकल। तो यहाँ पर हमने इसका नाम मेंशन कर दिया है, नेम्ड आफ्टर डेवलपर द अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रेनी, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया ये रेनी निकल। रेनी निकल प्रॉपर्ली होता क्या है? ये होता है एलॉय। एलॉय किसका होता है? निकल और एल्युमिनियम का इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रेनी निकल जो है वो बेटर होता है कब? रूम टेम्परेचर पर। किसके कंपेयर में? देन ऑर्डिनरी निकल। जो साधारण निकल होता है जितना काम 100 डिग्री सेल्सियस पर करता है और रेनी निकल जो है उतना रूम टेम्परेचर पर ही प्रॉपर्ली वर्क करता है। अगला क्या है कि इफ रेनी निकल इज यूज्ड देन द रिएक्शन इज नोन एज सेल्टायर सेंडरसन। ये नेम रिएक्शन है, कई बार पूछा जा चुका है। सेल्टायर सेंडरसन रिएक्शन क्या है? द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्टायर सेंडरसन रिएक्शन बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वी कैन यूज, इसके स्थान पर हम जो है रेनी निकल के स्थान पर हम एक नया कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या नाम है? विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये प्रॉपर्ली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट्स आर विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा है RH, ब्रैकेट में लिखा है P, देन PH3, देन होल टाइप, इधर Cl लिखा है। तो इसका आईपीसी नाम आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यहाँ पे देखो लिखा है क्लोरो, इसके बाद ये 3 है तो इसके लिए लिखा गया ट्रिस, क्लोरो ट्रिस। देन आपके 3 फेनाइल ग्रुप लगे हैं तो इसके नाम क्या होगा? ट्राइफेनाइल फास्फीन। और इसका नाम क्या है? रोडियम। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फर्स्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है जो हमने लास्ट में लिखा है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आप नोट करेंगे, हटा रहे इसको। ये जो नीचे हमने लिखा है 12 पॉइंट, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। डाइन्स सभी को पता होगा, डबल बॉन्ड्स। अगर आपको कॉन्जुगेशन में दिख जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइन्स बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2। एक मोल जो है यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जनरली जो हमारी थिंकिंग होती है, हम रिएक्शन को कुछ इस तरह से कंप्लीट करते हैं और ये प्रॉपर्ली हमारा क्या होता है? राग होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी डाइन्स पर जो है हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वहां पर आपका बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको हम प्रॉपर्ली ऐसे लिखते हैं,
CH CH, देन इधर आपका ये CH2, देन इधर आपका ये CH2, देन इधर ये H2 लिखेंगे हम, H और ये H। यहां से देखेंगे ये पाई बॉन्ड बीच में आ जाता है, प्रॉपर्ली हम इसको ऐसे लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH CH2, देन ये H CH2, देन ये H। कुछ इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन करेंगे, इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।